स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि हमारा 9th 10th 11th 12th में ये बहुत ही काम आता है जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। यानी कुछ स्पेशल एंगल होते हैं जिनके लिए हम इन रेशियो के वैल्यू निकालते हैं, जिससे क्या है बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल एंगल हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इन डिग्रियों के लिए ये जो हमारा रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इनके क्या है डिफरेंस वैल्यू होते हैं। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में सबसे सिंपल और बेस्ट ट्रिक आपको बताऊंगी, जिसमें क्या करना पड़ेगा, आपको केवल एक का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, बाकी के वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है साइन थीटा, तो हमें क्या पता है साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। टैन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। इतना तो आप लोग को पता है। और एक चीज़ इसमें हमको जानने के लिए चाहिए कि ये हमेशा देखिए, जब भी जैसे कि यहाँ पर अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 है तो वो नॉन डिफाइन होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर है हमारा 0/1 तो इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अगर यहाँ पे मैं ले लूँ 0/5 तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यानी अगर हमारा न्यूमरेटर यानी जो हमारा अंश है अगर वो 0 है तो क्या है, उसका जो भी हम किसी से भी डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो 0 आता है। लेकिन अगर हमारा डिनोमिनेटर यानी हमारा जो हर है अगर वो 0 हो जाए, जैसे कि अगर मैं इसे को उल्टा कर दूं तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। यानी इसका जो वैल्यू होता है वो अनिर्धारित होता है। यानी ये इसका वैल्यू कितना आता है, इन्फिनेटिव। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं साइन थीटा का वैल्यू। तो ये जो हमारा साइन थीटा का वैल्यू है इन सब एंगल के लिए हमको पता होना चाहिए। बाकी के जितने भी वैल्यू हैं वो अपने आप हम निकाल सकते हैं। वो कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है साइन थीटा, तो 0 डिग्री के लिए साइन थीटा का वैल्यू होता है 0। 30 डिग्री के लिए साइन थीटा का वैल्यू होता है 1/2। 45 के लिए होता है यह आपका 1/√2। 60 डिग्री के लिए इसका वैल्यू होता है √3/2। और हमारा 90 डिग्री के लिए साइन थीटा का वैल्यू होता है 1। ठीक, तो ये बस ये वैल्यू आपको पता होने चाहिए। अगर ये वैल्यू पता है तो बाकी के वैल्यू हम तुरंत चुटकी में निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे हम निकालेंगे। तो देखिए साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है, उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो 0 का अगर हम उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 आएगा। 1/√2 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, √2 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, √3/2। तो √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3 हो गया। और 1 का उल्टा 1 ही होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दिया है कॉस थीटा। यहाँ पर हमने किया कि साइन और कॉस का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब आते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू कैसे होगा, जो हमारा साइन थीटा का जो वैल्यू है तो यहाँ पर क्या है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। कैसे उल्टा कर देंगे, जो हमारा 0 डिग्री का मान है वो हमारा 90 डिग्री का मान हो जाएगा। मीन्स देखो यहाँ पे ये ऐसा है तो कॉस थीटा के वैल्यू में इधर से हम लेंगे। कैसे लेंगे, कॉस 0 का मान हो जाएगा हमारा 1। ठीक, और कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा हमारा √3/2। वैसे ही कॉस 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√2। कॉस 30 डिग्री का मतलब कॉस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/2। कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। यानी साइन का जो वैल्यू है उसको हम उल्टा लिख देंगे। यानी इधर से ये हो जाएगा 0 का मान, कॉस 0 का मान, कॉस 30 का मान, कॉस 45 का मान, कॉस 60 का मान, कॉस 90 डिग्री का मान। ठीक है, अब देखिए अब हमको टेन थीटा का वैल्यू चाहिए। तो टेन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। आपको पता होगा, ये भी आपको याद रहना जरूरी है कि यहाँ पर क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो साइन और कॉस का वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी 0/1 तो कितना आ जाएगा, 0/1 करने से हमारा क्या आ जाएगा, 0।
और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 और ये 2 जो डिनोमिनेटर है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, 1/√3 आ गया हमारा। वैसे ही जब इसको करेंगे डिवाइड करेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल हो गया, हमारा कितना आ जाएगा, 10/45 का मान 1 आ जाएगा। वैसे ही इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, यानी जो हर है 2 हो गया कैंसिल, तो 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। उसी तरीके से जब इसको डिवाइड करेंगे 1/0, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब डिनोमिनेटर हमारा 0 होता है तो हमेशा वो क्या होता है, नॉन डिफाइन होता है, अनिर्धारित होता है इसका वैल्यू, यानी वो कितना आता है, इन्फिनिटिव आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, नॉन डिफाइड, या फिर हम लिख सकते हैं इन्फिनिटिव आता है इसके वैल्यू, अनिर्धारित, है ना। अब देखिए जब 10 का वैल्यू हमारा निकल गया तो हम अब कॉट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए 10 का वैल्यू निकल गया तो कॉट का वैल्यू इजीली निकल जाएगा, क्योंकि 10 का उल्टा है तो होता है कॉट, और देखिए यहाँ पर कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो चलिए पहले सेक का वैल्यू लिख लेते हैं। तो कॉस का वैल्यू हमको पता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा का वैल्यू, यानी 1 का उल्टा कितना होगा, 1 होगा। वैसे ही इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, इसका उल्टा करेंगे तो √3, 1/2 का उल्टा करेंगे, cos 1/2 का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2। वैसे ही 0 का उल्टा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा नॉन डिफाइन, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर अगर 0 आता है तो वो क्या होता है, नॉन डिफाइन, यानी इन्फिनिटिव हो जाता है। ठीक है, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। अब देखिए यहाँ पर 10 का उल्टा होता है कॉट होता है, तो 10 का उल्टा कॉट, यानी 0 का उल्टा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइन, या हम ले सकते हैं इन्फिनिटिव। वैसे ही इसका जब उल्टा करेंगे 30 डिग्री का जो वैल्यू है 1/√2, इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा √3, 1 का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1, और √3 का जब हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3 हो गया। और ये है जो हमारा जो नॉन डिफाइंड है, यानी इसका जब उल्टा करेंगे जो हमारा आया है तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 नीचे में आ रहा था तो यहाँ पे 0 ऊपर में चला जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा 0। तो है ना बहुत ही सिंपल ट्रिक। हमको क्या है, केवल साइन थीटा का वैल्यू हमको पता होना चाहिए सभी एंगल के लिए, उसके बाद हम बाकी के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 60 डिग्री का मान होता है √3/2, 90 का होता है 1। अब साइन का हमने उल्टा कर दिया, यानी 0 का उल्टा 0, 1/2 का उल्टा हो गया 2, 1/√2 का उल्टा हो गया √2, √3/2 का उल्टा हो गया 2/√3, 1 का उल्टा हो गया 1। अब देखिए कॉस का वैल्यू हमने कैसे फाइंड किया, इसका जो साइन थीटा का जो वैल्यू है सभी एंगल के लिए हमने उसको क्या किया, इस साइड से लेना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर तो कॉस थीटा का वैल्यू हमको मिल गया। उसके बाद जब कॉस थीटा का वैल्यू पता है तो सेक थीटा उसका उल्टा होता है, तो इसका उल्टा हमने कर दिया 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा कर दिया तो √2/√3 हो गया। इस तरीके से हमने सेक थीटा का वैल्यू निकाल लिया। अब जो टेन थीटा है उसका वैल्यू हमने कैसे निकाला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि टेन थीटा का वो वैल्यू होता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा टेन थीटा का वैल्यू निकल गया। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया सभी को, तो यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू निकल गया। अब जब टेन थीटा का वैल्यू हमको पता है तो टेन का उल्टा होता है कॉट, तो क्या है, कॉट का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन जो हमारे जो एंगल हैं, जो भी स्टैंडर्ड एंगल हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो इस तरीके से सभी रेशियो के लिए हम इसको ईजिली निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया कि साइन थीटा का वैल्यू हमको पता चल गया, तो हमने बाकी सभी के वैल्यू इजीली निकाल लिए। तो ये भी तो जानना जरूरी है कि हमने साइन थीटा का जो वैल्यू निकाला वो कैसे निकाला। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकाला। तो देखिए यहाँ पे कितने एंगल दिए हुए हैं, कितने मतलब डिग्रियाँ हैं, 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 लेंगे। ठीक है, देखिए हमने इसके एंगल कैसे निकाले हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले क्या किया, 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सभी को 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 0 1 2 3 4 लेने के बाद 4 से सभी को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और उसका रूट ले लिया। 4 से डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, सभी को या सभी का हमने क्या किया, रूट ले लिया। ठीक है, रूट लेने के बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि
जीरो को किसी भी से अगर जीरो हमारा न्यूमरेटर है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो इसका वैल्यू कितना निकल गया, जीरो। यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना निकल गया, जीरो निकल गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 को अगर रूट से हम बाहर करेंगे तो 1 आएगा, अगर 4 को हम रूट से बाहर करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा 2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 2। यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको हमने कैंसिल किया तो 1/2 आ गया। तो 1 को जब रूट से हम बाहर करेंगे तो 1 आएगा, और 2 को रूट से हम बाहर करेंगे तो बाहर कर ही नहीं सकते क्योंकि 2 का कोई स्क्वायर होता ही नहीं है। तो हो गया हमारा √2 हो गया। उसी तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √3, और 4 को जब बाहर करेंगे तो हो जाएगा 2, क्योंकि 2 2 जा कितना होता है, 4। ठीक, तो यह हो गया हमारा। आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 √1, √1 को बाहर करेंगे तो 1 आ गया। तो इस तरीके से हमारा है साइन 0 का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू। देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से हमने निकाला। हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 ले लिया, सभी को 4 से डिवाइड करने के बाद उसका क्या कर दिया, रूट कर दिया। तो ये हमारा जो वैल्यू है साइन थीटा के वैल्यू वो क्या है, निकल गया। देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू निकल जाने के बाद इधर के वैल्यू निकालने बहुत ही ईजी हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।